अगर ख्वाजा पीर जी की रविवार की हाजिरी आप भी लगाएंगे इस विधि के अनुसार, तो आपके घर परिवार और आपके शरीर के ऊपर जो भी कोई बंधन लगा हुआ है, तो हर बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे और आपके दिल की, आपके मन की हर मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आप भी ख्वाजा पीर जी की ये जो रविवार की हाजिरी है, अगर इसी विधि के अनुसार आप भी लगाएंगे। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जैसे चैनल के माध्यम से मैं पहले भी आपको ख्वाजा पीर, ख्वाजा जिंदा पीर की बहुत सी हाजिरियों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि इनकी हाजिरी आपने कैसे लगानी है और इनके जो शावर मंत्र हैं उनका जाप आपने कैसे करना है, और ख्वाजा जिंदा पीर की सिद्धि साधना आपने कैसे करनी है और किस समय करनी है, इसकी जो संपूर्ण जानकारी है तो साधना और समाधान चैनल के ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन आज जो ख्वाजा पीर की जो विधि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, अगर आप कोई साधना सिद्धि नहीं कर सकते, किसी शावर मंत्र का जाप अगर आप नहीं कर सकते, तब आप केवल ख्वाजा पीर जी की इस हाजिरी को ही लगाएं। तो इससे जो भी आपके घर परिवार के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन है, या फिर आपके कारोबार के ऊपर कोई बंधन है, या फिर आपके शरीर के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन है, और जो साधक, जो भक्तजन भक्ताई का काम करते हैं, अगर गद्दी का कोई बंधन है, आपके वचनों का कोई बंधन है, तो कैसा भी बंधन हो आपके घर परिवार, शरीर के ऊपर, गद्दी के ऊपर, कारोबार के ऊपर, तो हर बंधन से आप मुक्त हो सकते हैं केवल एक ही दिन में। रविवार वाले दिन आपने इस हाजिरी को डालना है और इस हाजिरी को डालते ही आप हर बंधन से मुक्त हो जाएंगे और जो भी आपके मन की इच्छा होगी, जो भी आपके मन की मनोकामना होगी, तो वह पूर्ण होगी। तो आपने ख्वाजा जी की यह जो हाजिरी है किस विधि के अनुसार डालनी है, किस समय के ऊपर आपने डालनी है, तो अब मैं आपको इसकी जानकारी देने जा रहा हूं। लेकिन ये विधि बताने से पहले आप सभी साधकों से निवेदन है कि जो साधक चैनल के साथ नए जुड़े हैं, तो कृपया आप साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो है आप उसको देख पाएं और जो नित्य ही हम नई अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही प्राप्त हो सके। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ख्वाजा पीर जी की यह जो हाजिरी है, जो आपने रविवार वाले दिन आपने डालनी है, तो किस विधि के अनुसार आपने इस हाजिरी को डालना है। तो आपने रविवार वाले दिन 1.25 किलो चावलों की आपने न्याज बनानी है। 1.25 किलो पूरे आप चावल ले लें, 1 किलो 250 ग्राम, 1.25 किलो आप चावल ले लें और इसमें जो आपने मीठा डालना है, गुड़ या शक्कर का कम से कम आधा किलो इसमें आपने मीठा डालना है और 1-2 चम्मच आपने इसमें देसी घी के डालने हैं और साथ आपने इसमें डालने हैं साबुत लौंग और साथ ही आपने इसमें छोटी इलायची डालनी है। और ये जो न्याज है ख्वाजा पीर जी की, ये जो कढ़ाई है जो आपको हर बंधन से मुक्त करेगी, तो इसको आप रंगीली भी बना सकते हैं, कोई रंग भी आप इन चावलों में डाल सकते हैं। तो ये जो सारी सामग्री है इसमें डालने के बाद 1.25 किलो चावलों
कि आपने न्याज तैयार कर लेनी है। और ये जो 1.25 किलो चावलों की न्याज है, इसको तैयार करने के बाद आपने कोई कार्टून का गित्ते का एक डिब्बा ले लेना है। और उसके बाद आपने जो बरगद का पेड़ होता है, जो बड़ का वृक्ष होता है, उसके 7 पत्ते ले लेने हैं आपने। और 7 पत्ते लेने के बाद उनको अच्छी तरह से पानी से धो लें। और आपने उस डिब्बे, उस कार्टून में ये जो 7 बड़ वृक्ष के ये जो पत्ते हैं, इनको आपने रख लेना है। और जो वह न्याज है, जो आपने ख्वाजा जी के जो चावल बनाए हैं, आपने इस डिब्बे में इनको डाल देना है अच्छी तरह से। और उसके बाद इस न्याज के ऊपर आपने 2 बेसन वाले बूंदी वाले लड्डुओं को रख लेना है इसी न्याज के ऊपर। और 7 आपने इसी न्याज के ऊपर बतासे रख लेने हैं। और एक आपने मीठा पान रखना है इसके ऊपर। और जो वह पान है, डंडी वाले पत्ते के ऊपर आपने लगा कर लाना है। और इसमें चूना नहीं लगा होना चाहिए। आप पूजा वाला पान कहकर किसी भी पान वाई से ये आप ले सकते हैं। एक मीठा पान आपने इसके ऊपर रखना है। और उसके बाद आपने एक पानी वाला नारियल, एक पानी वाला आपने नारियल लेना है बलि के रूप में। क्योंकि जो भी आपके घर परिवार के ऊपर या फिर आपके शरीर के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन होगा, तो इस भेंटा से वह दूर हो जाएगा। आपने एक नारियल लेना है पानी वाला, जटाऊ वाला। और उसके ऊपर आपने मौली धागा एक बांध देना है। उसको भी आपने इसी न्याज के ऊपर आपने रख देना है। उसके बाद आपने यह जो न्याज है, इसके ऊपर रखना है 4 बत्तियों वाला दिया, 4 बत्तियों वाला चिराग, चौमुखा चिराग। और ये जो चिराग है देसी घी का होना चाहिए। आप आटे का दिया भी बना सकते हैं चौमुखा चिराग, या मिट्टी का दिया भी आप बना सकते हैं। तो या फिर जो कोकोनट का आधा पीस होता है खोपे का, उस ठूठी में भी आप ये जो दिया है आप जागृत कर सकते हैं। 4 बत्तियों वाला ये चिराग, चौमुखा चिराग। और 4 ही आपने अगरबत्ती लेनी है। जो वह कार्टून है, जो वह डिब्बा है, उसकी चारों साइड के ऊपर एक एक आपने अगरबत्ती लगा देनी है। और ये जो आपने हाजिरी डालनी है, रात्रि के समय 4 बजे के बाद आपने ये हाजिरी डालनी है। सूर्य अस्त होने तक इस हाजिरी को आप डाल सकते हैं। 4 बजे के बाद कभी भी आप इस हाजिरी को डाल सकते हैं, रात्रि के समय, रविवार वाले दिन। और उसके बाद जब आपने इस हाजिरी को तैयार कर लिया इसी विधि के अनुसार, तो आपने ये जो कार्टून है, गित्ते का डिब्बा है, इसमें चौमुखा चिराग, ये सारी सामग्री रखने के बाद इसको आप अपने घर से वार सकते हैं, एक उतारा कर सकते हैं आप। और अपने कारोबार के ऊपर से वार सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन है, तो उसके ऊपर से आप वार सकते हैं 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा आप इसको वार सकते हैं। और उसके बाद तुरंत ही आपने ये जो कढ़ाई है, ये जो न्याज है, ख्वाजा पीर जी की ये जो हाजिरी है, जो आपको हर बंधन से भी मुक्त करेगी, जो बुरी शक्ति का कोई बंधन होगा, और आपके मन की हर मनोकामना पूर्ण होगी। उसके बाद आपने इसको ख्वाजा जी के पास लेकर जाना है, जहाँ पर पानी बहता हो, या समंदर हो, या फिर कोई बहती नदी हो। लेकिन ये जो हाजिरी है, जहाँ पर पानी रुका हुआ हो, खड़े पानी में आपने इसको नहीं डालना। ये जो हाजिरी है, चलते पानी में ही आपने इसको बहाना है। तभी आपका कारोबार चलेगा, तभी आप हर बंधन से मुक्त हो पाएंगे। तो वहाँ पर जाने के बाद उस किनारे के ऊपर आपने इसको हाजिरी को पहले रख लेना है। और उसके बाद अरदास करनी है, दुआ करनी है कि हे ख्वाजा पीर, हम आपकी शरण में आए हैं, हम आपकी ये हाजिरी देने जा रहे हैं। और जो भी हमारे घर परिवार के ऊपर, हमारी गद्दी के ऊपर, या फिर हमारे शरीर के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर किसी प्रकार का भी अगर कोई बंधन है, आप हमें उस बंधन से मुक्त करें। और जो हमारे मन की इच्छा है, जो हमारे मन की कामना है, आप उसको पूर्ण करें। तो ये अर्ज दुआ बेनती करने के बाद आपने जो वह चौमुखा चिराग है,
उसको रोशन कर देना है, उसको जला देना है इसी गित्ते के कार्टून के डिब्बे में। और जो वह 4 अगरबत्ती आपने लगाई है उस कार्टून में चारों कोनों में, तो उसको भी आपने जागृत कर कर वहीं पर लगा देना है। और उसके बाद ख्वाजा पीर जी का नाम लेकर ये जो सारा कार्टून है आपने पानी में बहा देना है इस चिराग को रोशन करने के बाद। तो जैसे जैसे यह जल में कड़ाही तिरती जाएगी, जैसे जैसे ये चिराग जलता जाएगा पानी में, तो वैसे वैसे ही आपकी किस्मत चमकेगी, आपके जीवन में उजाला आएगा, अंधेरा दूर होगा और आपके मन की हर मनोकामना पूर्ण होगी। आप एक रविवार को ही ये हाजिरी डालकर देखें तो ख्वाजा पीर की शक्ति का जो चमत्कार है आप अपनी आंखों से देखेंगे। आप हर बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आपके घर परिवार, आपके शरीर के ऊपर अगर किसी प्रकार का कोई बंधन है, आप उस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आपके मन की हर मनोकामना पूर्ण होगी। कोई गद्दी का बंधन है, शरीर का बंधन है, कारोबार का बंधन है, हर बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। तो यह थी ख्वाजा जी की हाजिरी रविवार वाले दिन, जो आपको हर बंधन से भी मुक्त करेगी और आपके मन की मनोकामना भी पूर्ण करेगी। और इसके अलावा अगर कोई साधक मेरे साथ अपने घर की किसी समस्या के बारे में पर्सनली बात करना चाहता है, तो जो नीचे पट्टी देख रहे हैं व्हाट्सएप के जो नंबर हैं, तो इनके ऊपर अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। और घर का कीलन करवाने के लिए घर बैठे, ताकि आपके घर परिवार के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन ना लगे, कोई बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश ना कर पाए, तो उसके लिए आप हमारे द्वारा हवन सामग्री किट प्राप्त कर सकते हैं। वशीकरण करने के लिए मोहिनी वशीकरण ताबीज आप प्राप्त कर सकते हैं। माता काली, बाबा भैरवनाथ और पितृ दोष को दूर करने के लिए अष्ट धातु के सिद्ध ताबीज आप हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला आप हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इन नंबरों के ऊपर बुकिंग करवाने के बाद जो नीचे आप पट्टी देख रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तो तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।